अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व कर रहे थे हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 3 आज हमने डिस्कस करना है। चलें स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया जाता है द पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक। ये आप लोगों के पास लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक है, तो इसके लोअर एंड के ऊपर एक पाइप लगा हुआ है। डेवलप्स अ स्मॉल लीक एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट। तो ये जो पाइप है इसके अंदर स्मॉल सी लीकेज हो जाती है। ये पाइप जो है लोअर एंड के ऊपर वाटर स्टोरेज के जो लगा हुआ है, और उससे आप लोगों के पास वाटर की जो स्ट्रीम है वो बाहर की तरफ शूट आउट करती है। द टॉप ऑफ वाटर इन द टैंक इज़ 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ लीक। ये जो आप लोगों के पास वाटर स्टोरेज का जो टॉप है, वहाँ से जहाँ आप लोगों के पास लीकेज का पॉइंट है वहाँ तक की जो हाइट हमें बताई गई है वो बताई गई है 15 मीटर, जो कि मैंने डाटा के अंदर लिख दिया कि आप लोगों के पास हाइट कितनी है, 15 मीटर है। नेक्स्ट हमें कहते हैं कि विथ व्हाट स्पीड डज द वाटर रश फ्रॉम द होल। वो कहते हैं किस स्पीड के साथ जो वाटर है इस लीकेज पॉइंट से बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया, स्पीड का पूछा गया, तो हमने फाइंड डाटा के अंदर हमने लिख दिया कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द वाटर कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट कहता है इफ़ द होल हैज़ एन एरिया ऑफ 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आप लोगों के पास जहाँ पे लीकेज हुआ है वहाँ पे जो एक होल बना है उसका जो एरिया है वो कितने आप लोगों के पास 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। उसको हम सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए बेटा 1 सेंटीमीटर जब होता था तो हम 10⁻⁻² मीटर लिखते थे। ठीक है, अब आप लोगों के पास सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो आप लोगों के पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और आपको पता है कि जब आप लोगों ने ट्रिस्लिस थ्योरम पढ़ा था तो उसके अंदर आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों के पास यहाँ से जो वाटर टॉप ऑफ द टैंक से नीचे होल से निकलता है, आप लोगों के पास वो उसके ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटी होती है या एक्सीलेशन होता है उसका, वो कौन सा एक्सीलेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन होता है। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन के साथ नीचे वाटर आया है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी के साथ वो कहता है हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर आप लोगों के पास कितना वाटर इस लीकेज वाले पॉइंट से बाहर आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें डाटा में पता चला कि एक तो हमें इस लीकेज वाले पॉइंट से स्पीड ऑफ वाटर या आप लोगों के पास जो फ्लूइड फ्लो निकल रहा है उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, और दूसरा हमने बताना है कि 1 सेकेंड के अंदर इस लीकेज वाले पॉइंट से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो निकालना है वेलोसिटी। और जैसा कि आप लोगों को डायग्राम से आइडिया हो गया था कि ये डायग्राम हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर कहाँ पे पढ़ी थी, टोरिस्लिस थ्योरम के अंदर, और वहाँ पे हमने स्पीड ऑफ अ फ्लक्स निकाली थी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग, हमारे पास जो स्पीड होती है वो होती है 2gh। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी कि बच्चों ने जो फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 2gh1 -h2, ये वाला कुछ फार्मूला बच्चों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे बेटा आपको बताता जाऊँ कि आप लोगों के पास जो इसको मैं h1 हाइट कंसीडर करूँ तो h2 हाइट जो है ना आप लोगों के पास 0 के बराबर है। तो ये 0 पुट करेंगे तो हमारे पास दोबारा इक्वेशन यही वाली बन जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ कर लिया है कि आप लोगों के पास स्पीड जो है वो किसके बराबर है, √2gh के बराबर है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू हमने क्या लिखी है 9.8 मल्टीप्लाई बाय आप लोगों के पास हाइट कितनी है 15 है। ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम लोग, और उसके बाद हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 15, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आएगा 294 अंडर रूट, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारे पास कितना आएगा 17। और आपको पता है स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली जो हमें कहा गया था कैलकुलेट करने को। ठीक है बेटा,
ये 17 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, तो हमने क्या किया, उसको राउंड ऑफ करके इतना ही लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या गया था, वॉल्यूम फ़्लो पर सेकंड। अब वॉल्यूम फ़्लो पर सेकंड का जो हमारे पास फार्मूला है वो आएगा हमें पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमें कहती है कि आज मैं थोड़ा सा उलट करके लिखूँगा। पहले हम क्या लिखते थे, ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आज मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट इक्वल टू ए वी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी थी। अब आपको पता था कि ये जो कॉन्स्टेंट है वो किसके बराबर आता है, ये कॉन्स्टेंट था बेटा वॉल्यूम फ़्लो पर सेकंड के बराबर था, और यही तो हमने कैलकुलेट करने हैं, वॉल्यूम पर सेकंड या वॉल्यूम फ़्लो पर सेकंड तो हमने कैलकुलेट करना है जी। क्या हमारे पास एरिया बताया गया है जी, ये हमारे पास जो टॉप ऑफ द ये आप लोगों के पास लीकेज जिस पॉइंट पे हुई है और वहाँ पे जो आप लोगों के पास एरिया बताया गया है वो कितना है 0.060 10⁻⁴, और वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट की है, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वॉल्यूम फ़्लो पर सेकंड इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है जी 0.060 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 17। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.02, और साथ आप लोगों के पास पावर वैसे की वैसी आ जाएगी 10⁻⁴। और इनका यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर क्यूब, और सेकंड आप लोगों के पास वैसे आ जाएगा, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। अब आप लोगों के पास ये जो पॉइंट है इसको अगर हम शिफ्ट कर दें 2 के बाद, तो ये आप लोगों के पास वैल्यू बन जाएगी 102 10⁻⁴। देखें बेटा हम कितने डिजिट मूव करके आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, लेफ़्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस होती है आप लोगों के पास, तो -4 और -2 दो डिजिट हम मूव करके हैं तो -2, और ये मीटर क्यूब इंटू सेकंड आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 102 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकंड, या इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ 102 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे आ जाएगा सेकंड। ये आप लोगों के पास आ गया वॉल्यूम फ़्लो पर सेकंड। अच्छा ये मैंने कैसे किया, 10⁻⁻6 को मैंने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जब आप लोगों के पास होता था उसको हम लिखते थे 10⁻⁻2 मीटर, और अगर 1 सेंटीमीटर का क्या ले लिया जाए, स्क्वायर ले लिया जाए, तो ये क्या बन जाता है 10⁻⁻4। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के पास सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था तो मैंने उसकी जगह क्या लिख लिया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे पावर क्या बनेगी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो पावर आप लोगों के पास यूनिट के ऊपर आ रही है वही उसके प्रीफिक्स के ऊपर भी आएगी। ये देखें, ये जो पावर किस चीज़ के ऊपर आप देख रहे हो, मीटर क्यूब, यूनिट के ऊपर देख रहे हो, यही पावर आप लोगों के पास इसकी प्रीफिक्स के ऊपर भी आएगी। तो 10⁻⁻2 और उसकी पावर 3, तो 10⁻⁻6 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, इस बात को जो मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।